आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप उर्दू का कोई ना कोई काम लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मैंने बताया हुआ है लिखने के दो फ़ायदे होते हैं, और इंसान पढ़ भी लेता है और लिख भी लेता है, और वो काम यहाँ रहता भी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ओ लेवल सेकंड लैंग्वेज का बच्चों हम पेपर 2 कर रहे हैं। पहले मश्क नंबर 1 और 2 कर चुके हैं हम। आज हम मश्क नंबर 3 कर रहे हैं। चलिए आइए मश्क नंबर 3 शुरू करते हैं। पाबंदी वक्त के बारे में मुंदरजा ज़ैल मज़मून पढ़ें और दिए गए सवालों के जवाब लिखें। ये एक समुद्री सफ़र का वाक़या है। जब अचानक जहाज़ का इंजन ख़राब हो गया, मैंने देखा कि कप्तान और मुलाज़मीन घबराए हुए थे और जहाज़ नहायत आहिस्ता-आहिस्ता हवा के सहारे चल रहा था। मैं दौड़ता हुआ प्रोफ़ेसर आर्नल्ड के पास पहुँचा। वो हमारे साथ इस जहाज़ में सवार थे। इनके पास पहुँचा तो देखा वो नहायत इत्मीनान के साथ किताब का मुताला कर रहे हैं। मैंने कहा, आपको कोई परेशानी नहीं? भला ये किताब पढ़ने का कौन-सा मौका है? प्रोफ़ेसर आर्नल्ड ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, अगर जहाज़ को डूबना ही है तो ये थोड़ा-सा वक़्त और भी काबिल कदर है। ऐसे काबिल कदर वक़्त और ज़िंदगी के इन कीमती लम्हात को ज़ाया करना तो कोई अक्ल की बात नहीं। सच है, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने वक़्त के एक-एक लम्हे का खूब ख़्याल रखा। आजकल के बरअक्स, जहाँ बेशतर लोग वक़्त की कमी और मसरूफ़ियात की ज़्यादती का शिकवा करते नज़र आते हैं, बल्कि अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आजकल तो मसरूफ़ियात इतनी बढ़ गई हैं कि अगर 24 घंटे भी काम करें तो भी पूरा होने का नाम नहीं लेते, यानी काम पूरे होने का नाम नहीं लेते। दूसरी तरफ ऐसे अफ़राद की भी कमी नहीं, जो इन्हीं 24 घंटों में अपनी रोज़मर्रा की तमाम कारोबारी, दफ़्तरी, घरेलू और दीनी मसरूफ़ियात को ना सिर्फ़ पूरा करते हैं, बल्कि इनकी ज़िंदगी में कोई अफ़रा-तफ़री भी नज़र नहीं आती। दरअसल कमाल वक़्त को मुनज़्ज़म करने का दरअसल कमाल वक़्त को मुनज़्ज़म करने में है, और जिन लोगों को ये हुनर आता है, उन्हें वक़्त की कमी की शिकायत कभी नहीं होती। ये एक हकीकत है कि वक़्त को ना तो फैलाया जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है, अलबत्ता इसको मुनज़्ज़म किया जा सकता है। हर काम में संजीदगी को जो अहमियत हासिल है, इससे कोई भी अक्लमंद इंसान इनकार नहीं कर सकता। इसलिए वक़्त के हवाले से भी संजीदगी ज़रूरी है। लिहाज़ा वक़्त की पाबंदी के तहत हम वक़्त का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके साथ-साथ बेहतर मनसूबाबंदी के ज़रिए ये जान सकते हैं कि दिन भर में किस सरगर्मी पर हमें कितना वक़्त सर्व करना है। इन अमली इक़दाम से वक़्त की तंज़ीम हमें कम वक़्त में ज़्यादा काम मुकम्मल करने और बहुत सी परेशानियों से बचाते हुए हमारी कामयाबी को यकीनी बनाती है। वक़्त की पाबंदी करने के लिए पहला बुनियादी उसूल ये है कि दिन के आगाज़ में ही तमाम अहम कामों की एक फ़हरिस्त बना लें। हो सकता है कि कोई बहुत गैर अहम काम छूट जाए, लेकिन इसका आपको लेकिन इसका आपको भी अफ़सोस नहीं होगा, क्योंकि आप अपने अहम कामों को सरअंजाम दे चुके होंगे। पाबंदी वक़्त का दूसरा असूल ये है कि एक वक़्त में एक काम पर तवज्जो दी जाए तो इसे बेहतर और तेज़ी से सरअंजाम दिया जा सकता है। तीसरा अहम असूल ये है कि हर काम की तकमील का एक वक़्त मुकर्रर किया जाए कि इस वक़्त में ये काम पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए। इस वक़्त में इतनी लचक हो कि ये काम इसमें पूरा हो सकता हो। अगर आप कमरा इम्तिहान में बैठे हुए हैं और आपके पास कुल 180 मिनट का वक़्त है और आपने 5 सवालात हल करने हैं, तो इब्तिदा में हर सवाल के लिए एक मख़सूस वक़्त को मुतय्यन करें, और वो वक़्त पूरा होने पर आप अगले सवाल पर चले जाएँ। किसी भी काम को सरअंजाम देने में जो सबसे सस्ता और आसान तरीका हो और जिससे आपका वक़्त बच सकता हो, वो इख्तियार करें। मसलन अगर कि कोई काम किसी को 2 मिनट फ़ोन करके हो सकता है, तो उसके लिए आपको इससे मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि फ़ोन करके काम को सरअंजाम दीजिए और वक़्त बचाइए। लिहाज़ा आज से संजीदा होकर अपने औकात को मुनज़्ज़म करना शुरू करें और अहमियत के लिहाज से कामों की दर्जाबंदी करें, ताकि ना तो आपका वक़्त ज़ाया हो और ना बेजा और गैर अहम कामों में खर्च हो, बल्कि आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी गुज़ारने के लिए इज़ाफ़ी वक़्त फ़राहम होगा, जिसे आप फिर अपने पसंदीदा मशग़लों और अहम कामों में सर्फ़ कर सकते हैं। गैर ज़रूरी और गैर अहम काम बाद में करने के लिए इनको एक तरफ रख दें। अच्छा बच्चों, ये सवाल नंबर 16 से 19 तक करना है। पाबंदी वक़्त के मौज़ू पर दिए गए मज़मून को पढ़कर मुंदरजा ज़ैल सुर्ख़ियों के तहत मुख्तसर नोट्स तैयार कीजिए। 16वां है, प्रोफ़ेसर आर्नल्ड की वक़्त की अहमियत के बारे में 2 बातें।
ان کے مطابق جہاز کے ڈوبنے سے پہلے کا وقت قابل قدر ہے، اس کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں۔ 2 باتیں انہوں نے کہا تھا، 2 باتیں لکھی، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری۔ 17واں ہے بچوں 17th، وقت کی کمی کا شکوہ کرنے والوں کی 2 باتیں۔ ان کا شکوہ ہے کہ مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں اور 24 گھنٹے بھی کام کریں تو وقت کم ہے، 24 گھنٹے بھی کم ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 باتیں ہوں گی بچوں۔ 18واں ہے وقت کی تنظیم کے لیے 2 عملی قدم۔ 2 عملی اقدام کون کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے اہم کاموں کو ترتیب سے لکھ لیں، فہرست بنانا، ترتیب سے لکھنا۔ ایک وقت میں ایک کام کو بھرپور توجہ سے مکمل کیا جانا چاہیے، یہ 2 ہوگی۔ 19واں ہے پابندی وقت کے 3 بنیادی اصول۔ اچھا، ہر کام کا ایک وقت مقرر کرے کہ اسی وقت میں انجام دیں۔ فون پر 2 منٹ کی بات کریں اور ملاقات میں 2 گھنٹے ضائع ہونے سے بچائیں۔ وقت کی تنظیم کر کے پہلے سب سے اہم کام کریں تاکہ بیجا کاموں میں وقت ضائع نہ ہو جائے۔ یہ بچوں 3 نمبر کا تھا، 3 باتیں لکھی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ مشق نمبر 4، یہ بچوں مشق نمبر 3 کا ہی حصہ ہے تقریباً، مشق نمبر 4 ہے لیکن اس کی ہیڈنگ۔ مشق نمبر 3 میں پابندی وقت سے متعلق کچھ معلومات دی گئی ہیں اور سوال یہ ہے اس میں، اب آپ پابندی وقت کے بنیادی اصولوں اور وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے تجویز کیے گئے اقدامات پر ایک خلاصہ لکھیں۔ یعنی پورا وہ لمبے پیراگراف کو آپ نے شارٹ فارم میں لکھنا ہے کہ اس کا خلاصہ تمام قیمتی باتیں جو ہیں، اہم باتیں جو ہیں اس میں لے آنی خلاصے میں۔ آپ مشق نمبر 3 میں بنائے گئے اپنے نکات سے مدد لے سکتے ہیں۔ خلاصہ تقریباً 100 الفاظ پر مشتمل ہو۔ وہ دیکھیں اوپر آپ نے یہ کام کر بھی لیا ہے، یہ سارے جو ہے وہ اس سارے کام سے اس نے کہا ہے کہ آپ مدد لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کو دوبارہ پڑھیے۔ آپ مشق نمبر 3 میں بنائے گئے اپنے نکات سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ اس نے نکات دی تھی نا، یہ دیکھیں، نوٹس لکھیے، تو یہ سارے نکات، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ خلاصہ تقریباً 100 الفاظ پر مشتمل ہو، جہاں تک ممکن ہو خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ خلاصے کے مواد کے 4 نمبر اور طرز تحریر اور صحیح زبان کے 6 نمبر دیے جائیں گے۔ اچھا بچوں، وہیں سے آپ نے لینی ہے چیزیں۔ وقت ایسا قیمتی خزانہ ہے جو انسان کے ہاتھ سے ریت کی طرح مٹھی سے نکلتا جا رہا ہے۔ جتنا میسر ہے فائدہ اٹھائیں اور ضائع کرنے کی نادانی نہ کریں۔ اکثر لوگ مصروفیت اور وقت کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے اہم کاموں کو اہمیت کے لحاظ سے ترتیب دے کر لکھ لیں اور ایک وقت میں ایک کام بھرپور توجہ سے مکمل کریں۔ کام مقررہ وقت میں کریں، گھنٹوں ملاقات کی بجائے 2 منٹ بات کریں، باقی وقت کارآمد کام کریں۔ وقت کی تنظیم کر کے اہم کام پہلے کریں تاکہ وقت ضائع نہ ہو جائے۔ یہ بچوں یہ تقریباً ہم نے مکمل کر لیا ہے مشق نمبر 3 اور 4 کا کام۔ تو میں نے اپنی طرف سے یہ لکھا ہے، آپ اس سے بھی بہترین لکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔